फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने किया 1 जनवरी से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। हड़ताल की रणनीति तय करने के लिए नगर के जन वितरण विक्रेताओं ने किया महत्वपूर्ण बैठक। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार बंसल ने कहा, हड़ताल के दौरान बंद रहेगी देश की सभी जन वितरण दुकानें, न होगा राशन वितरण और न ही राशन उठाव। प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार चरण पहाड़ी ने कहा, सरकार को हमारी सभी मांगें माननी होगी। 81 करोड़ जनता को खिलाने वाले जन वितरक खुद भूखे। नगर अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा, आगामी 16 जनवरी को देश के 5,38,000 जन वितरण विक्रेता करेंगे संसद का घेराव। देश के कुल 5,38,000 जन वितरण विक्रेता 1 जनवरी 2024 से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान देश भर के सभी जन वितरण दुकानें बंद रहेगी। न राशन वितरण किया जाएगा और न ही कोई विक्रेता राशन का उठाव करेंगे। उक्त जानकारी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार बंसल ने दी। हड़ताल की रणनीति पर विशेष चर्चा हेतु नगर के सभी जन वितरण विक्रेता आज स्थानीय अंबेडकर भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष अमित कुमार ने किया, जबकि संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार चरण पहाड़ी ने बैठक में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थिति दर्ज की। बैठक के दौरान अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष राजेश कुमार बंसल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की लगातार उपेक्षा एवं अवहेलना से बाध्य होकर राष्ट्रीय कमेटी ने देशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2024 से समस्त भारत की जन वितरण दुकानों में पूर्णतः तालाबंदी रहेगी। हड़ताल के दौरान न राशन वितरण होगा और न ही कोई विक्रेता राशन का उठाव करेगा। कहा कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए आज की बैठक में रणनीति पर चर्चा की गई है। उन्होंने आगे कहा कि जिले के कुल 1955 डीलर्स माननीय विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के आभारी हैं। अकेले उनके प्रयास से हमारी 2 लंबित मांगों अनुकंपा एवं कमीशन वृद्धि पर राज्य सरकार गंभीर है, जिसकी घोषणा माननीय मंत्री खाद्य आपूर्ति रामेश्वर उरांव ने की। कल रांची में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी घोषणा किया है कि सरकार कमीशन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जल्द ही कमीशन बढ़ेगा। राज्य के कुल 25,400 जन वितरण विक्रेता इसके लिए राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सदैव आभारी रहेंगे। नगर अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि आगामी 16 जनवरी को देश के कुल 5,38,000 जन वितरण विक्रेता संसद भवन का घेराव करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार चरण पहाड़ी ने कहा कि सरकार के उदासीन रवैये के कारण 81 करोड़ भारतीयों को खिलाने वाले डीलर्स आज स्वयं भूखे रहने को विवश हैं। हमारी सारी मांगें जायज है और हर हाल में सरकार को हमारी सारी मांगें पूरी करनी होगी। हमारी एकता और अखंडता सरकार को घुटने टेकने पर विवश कर देगी। बैठक को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी जन वितरण विक्रेता मिलकर सामूहिक रूप से ऐतिहासिक एकता का परिचय देते हुए उक्त आंदोलन को सफल बनाएंगे। मौके पर नगर के लगभग सभी जन वितरण विक्रेता उपस्थित रहे। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है। सरकार को हमारी मांगों के आगे झुकना होगा, झुकना होगा, झुकना होगा। सरकार को हमारी मांगों के आगे झुकना होगा, झुकना होगा, झुकना होगा। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरिडीह नगर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओंकारनाथ झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शंबर बसु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज गिरिडीह नगर के फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की बैठक नगर अध्यक्ष अमित कुमार की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजकुमार चरण पहाड़ी जी और हमारे नगर के तमाम विक्रेता मौजूद हैं। विगत दिनों केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की लगातार अवहेलना से परेशान होकर हमारी राष्ट्रीय कमेटी ने
आंदोलन का ऐलान किया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2024 से पूरे राष्ट्र की राशन दुकान बंद रहेगी। इस दरमियान न तो राशन वितरण होगा, ना ही कोई विक्रेता राशन का उठाव करेगा। इसी को मद्देनज़र कार्यक्रम को, आंदोलन को सफल बनाने के लिए आज हम नगर के डीलर एक साथ बैठे हुए हैं। साथ ही साथ 16 जनवरी 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम पूरे राष्ट्र के 5,38,000 जन वितरण विक्रेता संसद का घेराव कर देंगे और केंद्र सरकार को विवश कर देंगे कि वो हमारी मांगों पर विचार करने को मजबूर हो जाएगी। और मैं गिरिडीह के हमारे माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिले के 1955 विक्रेता और हमारे राज्य के 25,400 जन विक्रेता की तरफ से देना चाहता हूँ। उनके एकमात्र प्रयास से आज हमारी 2 लंबित मांगे, अनुकंपा और कमीशन में बढ़ोतरी। अनुकंपा की घोषणा राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव जी ने कुछ दिनों पूर्व की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 60 वर्ष की बाध्यता को समाप्त कर सरकार एक नया मसौदा लाने जा रही है, जिसके तहत उम्र सीमा 70 से 80 वर्ष तक हो सकती है। और अगर कोई जन वितरण विक्रेता बूढ़ा हो गया है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो वो अपने जीते जी अपने अनुज्ञप्ति को अपने उत्तराधिकारी को ट्रांसफ़र कर सकता है। साथ ही साथ कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने रांची में ये घोषणा की है कि सरकार कमीशन को बढ़ाने की तैयारी कर रही है और बहुत जल्द ही हम लोगों का कमीशन बढ़ेगा। इसके लिए मैं फिर से हमारे गिरिडीह के आदरणीय विधायक सुदीप कुमार सोनू को झारखंड की 25,000 जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी उनके साथ हैं और आने वाले समय में उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। मैं राजकुमार चरण पहाड़ी, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष जयपुरा डीलर एसोसिएशन। आज जो पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल 1 जनवरी से हम लोग प्रत्येक डीलर करने जा रहे हैं, उसी को कार्य रूप देने के लिए नगर समिति की आज बैठक की गई है, जिसमें गिरिडीह नगर के हमारे तमाम डीलर उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम आज तय किया जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग उसको आगे रणनीति क्या होगी, कहाँ। एक बात है कि दुकान तो एकदम पूर्ण रूपेण बंद रहेगी, हम लोग उसको किसी भी प्रकार का उठाव या वितरण नहीं करेंगे। इसके बाद 16 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे और वहाँ संसद भवन का घेराव करेंगे। 2 प्रोग्राम के अलावे हम लोग आज यह तय करने जा रहे हैं कि हम लोग लोकल में भी धरना प्रदर्शन ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कैसे करेंगे, नगर में कहाँ करेंगे, इस बिंदु पर बात होगी और सरकार को हमारी मांगों पर विचार करना होगा और हमारी मांगों के आगे झुकना होगा। हम 5,38,000 जन वितरण प्रणाली विक्रेता का सरकार कुछ नहीं सोच रही है हमारे बारे में, जबकि 81 करोड़ जनता को हम खिलाते हैं और हम ही भूखे हैं। तो हमारा आगे भरण पोषण कैसे हो। सरकार ने नई नीति लागू कर दी कि 5 साल तक हम फ्री खिलाएंगे, लेकिन डीलर के बारे में कोई भी चिंता नहीं की और कोई भी उसको नहीं दिया, क्योंकि 1 रुपया किलो हम लोग को कमीशन दिया जाता है, जबकि प्रत्येक डीलर को 50 से 60 क्विंटल तक मात्र माल मिलता है, जिसमें 5 से 6 हज़ार होता है। आज के महंगाई युग में 5 से 6 हज़ार रुपया में किसी भी परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग पहले
मेमोरेंडम दे करके धरना प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहे, लेकिन सरकार गूंगी और बहरी बन गई, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। इसलिए अब हम लोग एक दृढ़ संकल्प डू एंड डाई पर उतर चुके हैं और 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए विवश हो गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी कर रहा हूँ। दिनांक 30 तारीख को नगर अम्बेडकर भवन में हमारे नगर के सभी डीलर उपस्थित हुए। हम लोग का जो अपनी मांगों के पर जो है उस पर विचार करने के लिए और हड़ताल में जो 1 जनवरी से जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल जाना है उसके लिए बात विचार कर रहे हैं। हम लोग का आगे का निर्णय कैसे क्या होगा। 16 जनवरी को हम लोग को दिल्ली जाना है, उसकी भी तैयारी के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब माननीय विधायक जी जो कल मुख्यमंत्री जो घोषणा किए उसके लिए माननीय विधायक जी का बहुत ही योगदान रहा है, जिसके तो उनके ही उपलक्ष्य से ये कल घोषणा हो पाई है। इसलिए माननीय विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे का कार्यक्रम के लिए मैं समाप्त करता हूँ।